आमिर की बॉलिंग थी, बैड डे था उसके लिए, कोई मसला नहीं। आप चाह रहे थे कि मैं भी बैठ जाऊं। नहीं, आप चाह रहे, मेरे ख्याल से मैं मुझे बैठना चाहिए था। चले नेक्स्ट टाइम इस पे मैं गौर करूंगा। एज अ कैप्टन बिल्कुल मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। अच्छा बाबर, ये बताएं कि इमाद और आमिर को इस सीरीज़ के अंदर मौका मिला और किस तरह की परफॉर्मेंस आपने उनकी रेट की है। आखिरी मैच इमाद ने 2 मैचेस खेले हैं इस सीरीज़ में और आमिर को तकरीबन 3 मैचेस मिले हैं, तो क्या कहेंगे उनकी परफॉर्मेंस को? क्या वो आप उनको आगे वर्ल्ड कप स्क्वाड में देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया सबको पता है कि वो जिस तरह वो बॉलिंग करते आ रहे हैं, बैटिंग में स्पेशली बैटिंग में, बॉलिंग में अभी भी देखें देखें इस टीम में ये हमने जो है वो ये नहीं कि कोई किसी भी बंदा का नंबर सेट है। आज भी हमने देख लिया 8 बॉलर को यूटिलाइज किया, क्योंकि कंडीशन जो डिमांड कर रही थी उस हिसाब से हम उसको लेके चले हैं। मोस्टली उसके बाद 6 ओवर के बाद हमने मोस्टली स्पिनर को यूज़ किया, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो उसमें ये नहीं कि हम किसी को जो है वो उधर पूरे ओवर करवाते हैं। या हमने देखा पिछले मैच में शादाब को बॉलिंग नहीं करवाई, इस मैच में हमने 2 ओवर शादाब को करवाया। सामान्य अच्छी बॉलिंग की, हमने उसको पूरे ओवर करवाए। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन को। और जिस तरह आमिर की बॉलिंग थी, उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। और आई नो सबको पता है कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर है, ही नोज कि कैसे बॉलिंग करनी है। बैड डे था उसके लिए, कोई मसला नहीं। इस पर मुझे कोई इस चीज़ पे मुझे दो राय नहीं है कि उस पर उसके जो एक्सपीरियंस है कोई मेरा डाउट है, बिल्कुल भी नहीं है। और बिल्कुल अभी देखें बड़ी चीज़ें ओपन है, अभी 7-8 मैच हैं, अभी वर्ल्ड कप अनाउंस होने में बड़ा टाइम। रोटेशन पॉलिसी अपनाई गई है, चंद प्लेयर्स को छोड़ के सभी को आराम कराया गया और खिलाया गया। तो क्या ये रोटेशन पॉलिसी सिर्फ बाकी खिलाड़ियों के लिए कप्तान पे नहीं है? क्योंकि अभी तक हमारा कोई वाइस कैप्टन भी नहीं है व्हाइट बॉल में। ये वेट कर रहे हैं कि वाइस कैप्टन आएगा तो फिर कप्तान पे लागू होगी, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप से केवल चंद मैचेस ही बाकी हैं। नहीं, आप चाह रहे थे कि मैं भी बैठ जाऊं। नहीं, आप चाह रहे, मेरे ख्याल से मैं मुझे बैठना चाहिए था। चले नेक्स्ट टाइम इस पे मैं गौर करूंगा कि मुझे लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है सर। देखें, जो मैं एज अ कैप्टन मुझे जितना बिल्कुल हमने ये बात की थी, लेकिन आपको चीज़ों को लेकर चलना है। अगर मैंने अंदर डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ अगर चलना है तो मुझे अंदर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं बैठ के ये चीज़ें नोट करूँ, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप के लिए जितना टाइम कम है हम उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन जो बेस्ट 11 होती है उसको हम लेके चलते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके इसको भी पूरा करेंगे। फिर आपने इस चीज़ को भी लेके शुरू हो जाना कि आप बैठे क्यों हैं यहाँ। आई नो ये चीज़ें भी बड़ी चल रही हैं कि रोटेशन ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, और हमने अगर करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो किसी हाल में कोई बंदा खुश नहीं है, सबके लिए दुआ किया करें। क्या आप एज अ कैप्टन इस स्कोर लाइन से खुश हैं, या आपको अफसोस है कि ट्रॉफी जो है मैंने प्रिंसिपल के साथ शेयर कर दी है? नहीं, देखें एज अ कैप्टन बिल्कुल मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन हमें ये इसे अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था। लेकिन थोड़ा सा हमें मार्जिन देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नए लड़के हैं। और हमें जो भी है एक्सक्यूज़ नहीं है, जिस तरह भी एक्सक्यूज़ नहीं है। आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी मैं इस पर फर्म नहीं करता कि हम एक्सक्यूज़ दें, हमारी नई टीम थी, हम ये थे या वो थे। बिल्कुल हमें बेटर क्रिकेट खेलनी चाहिए थी तीनों शोबों में, और हमें अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था। बाबर भाई, चारों मैचेस में हम 200 नहीं कर पाए। दुनिया में जिस तरह क्रिकेट हो रही है, जिस तरह उनकी प्रेपरेशन है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दीगर टीमें जो है, क्या हमें आपको लगता है कि हम लोग मीट कर सकेंगे और हमारी प्रेपरेशन भी वर्ल्ड कप की उसी तरह बेहतर है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे एवरेज स्कोर जो था 190 था। पिंडी में कह सकते हैं आप के 200 प्लस वहाँ पे एवरेज स्कोर है PSL में आपने देखा। लेकिन देखिए, सिचुएशन और आपको कभी कभार पिच वैसे बिहेव आपको चेंज लगती है। आप हर टाइम वो चीज़ नहीं लेके जा सकते कि आप जाएं और आप कहें 200 करेंगे। आप जाते हैं, लेकिन आपको आफ्टर 5-6 आवर बाद पता लगता है कि यहाँ पे क्या बेस्ट स्कोर हो सकता है। तो हम उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल, जब अच्छी विकेट भी होती है, हमने 200 की है, चेस भी की है, 200 किया भी है। लेकिन बिल्कुल मेरा मानना ये है कि हम तीनों मैचों में इवन कि हमने पहले में बॉलिंग की थी, लेकिन बैटिंग में हम शॉर्ट रहे हैं। हम 15-20 रन जो हम फिनिश जो है वो जो हम हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम थोड़ा सा लैग की है। बिल्कुल इस पर भी मैं एग्री करता हूँ और डिनाई नहीं करता। बिल्कुल हम इस चीज़ पे थोड़ा पीछे थे, लेकिन हम इस पे इंशाल्लाह काम करेंगे। जिस तरह हमारे पास पावर हिटिंग है, जिस तरह
शादाब है, इमाद है, फ़खर है, और सॉरी फ़खर भी है और इफ्तिखार भी है। और अनफॉर्चुनेटली आज़म को हमने थोड़ा सा मिस किया क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर है। वो गेम चेंजर है। वो जब खड़ा होगा वो आपको पता है कि वो बिल्कुल जो है वो गेम को चेंज कर सकता है। मिडिल ऑर्डर का बोला है कि मिडिल ऑर्डर में हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड मुसलसल जो पावर प्ले था वो 60+ रन कर रहा था, जबकि हम पावर प्ले के अंदर 50 के करीब करीब जा रहे थे। तो आप समझते हैं कि जो टॉप ऑर्डर है और पावर प्ले में रन कम होना भी पाकिस्तान की शिकस्त की वजूहात में से एक है। कम देखें, कम 50+ अगर स्कोर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से गुड इनफ है। लेकिन हाँ, हम स्ट्रगल कहाँ कर रहे हैं 7 से 10। ये नहीं है कि हम पावर प्ले में स्ट्रगल कर रहे हैं। 7 से 10 जो है वो 30+ कर रहे हैं। हमें 5 रन शॉर्ट कह सकते हैं कि हमें 40 रन करने चाहिए जो 7 से 10 है। उसके बाद जब आप 10 ओवरों में अगर 100 पे खड़े हैं तो उसके बाद जो अगले 10 में आप कोशिश करते हैं कि उसको 90 100 जो है वो जब आप विकेट इन हैंड होती हैं तो आप एक डिफरेंट तरीके से खेलते हैं। तो ये थोड़ा सा जिस तरह हमने बात की कि 50+ हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि 2 विकेटें भी हम थोड़ा सा लूज़ कर रहे हैं। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, हमने किया भी है, 60+ भी एक मैच में किया है, लेकिन उसमें अगर इसमें नहीं किया, अगर 50+ ऑलमोस्ट हमने किया है, लेकिन उसमें क्या है कि हमने विकेट लूज़ किए कि वो पीरियड में भी हम कहाँ लैग करें कि बैक टू बैक विकेटें जो है वो हम उस पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं और इसको हमने थोड़ा सा फील किया है। और इन दी एंड हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा पावर जो है आखिरी 5 ओवर में उसमें हम जो है एग्जीक्यूट करते हैं।